नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी कथाएं में। साथियों, हिंदू धर्म में मंदिर जाने और पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं मंदिर जाने से मन को शांति मिलती है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो सिर्फ मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किसी अनोखी और चमत्कारी विशेषताओं के कारण भी जाने जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 5 ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के बारे में जिनसे जुड़ी चमत्कारिक बातों को कोई माने या ना माने, लेकिन इनकी ये खास विशेषताएं किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। नंबर 1, कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या मंदिर आसाम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है, जो सबसे पुरानी शक्तिपीठ मानी जाती है। जब सती ने पिता दक्ष से अपमानित होकर आत्मदहन कर लिया था, तब भगवान शंकर ने सती के मृत शरीर को उठाकर संहारक नृत्य किया था। तब सती के 51 हिस्से अलग अलग जगह पर गिरे, जो 51 शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में एक योनि के आकार का कुंड है, जिसमें से जल निकलता रहता है। यह योनि कुंड कहलाता है। यह योनि कुंड लाल कपड़े और फूलों से ढका रहता है। इस मंदिर में प्रति वर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या का मासिक धर्म होता है और इन 3 दिनों में योनि कुंड से जल की जगह रक्त निकलता है। अंबुबाची मेले को कामरूपों का कुंड भी कहा जाता है। नंबर 2, काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर काल भैरव का मंदिर है। भगवान काल भैरव को प्रसाद के तौर पर सिर्फ और सिर्फ शराब ही चढ़ाई जाती है। शराब के भरे प्याले भगवान काल भैरव की मूर्ति से लगाते ही खाली हो जाते हैं। भगवान काल भैरव को चढ़ाने के लिए शराबों की कई दुकानें मंदिर के बाहर खुली हुई हैं। मंदिर में शराब चढ़ाने की गाथा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि स्कंद पुराण में इस जगह के धार्मिक महत्व है। इसके अनुसार चारों वेदों के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया, तो सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना करी ताकि उन्हें रोका जाए। ब्रह्मा जी ने उनकी बात नहीं मानी और इसी पर शिव जी ने अपने क्रोध में आकर अपनी तीसरी नेत्र से एक बटुक भैरव को प्रकट किया और इस बालक ने अपने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट डाला। इससे लगे ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए वह अनेक स्थानों पर गए। उस बालक को जब कहीं पर भी अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करी। शिव ने भैरव को बताया कि उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तभी से काल भैरव जी इस मंदिर पर विराजमान है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी ने इस बात की तहकीकात करने के लिए उस प्रतिमा के आसपास काफी गहराई तक खुदाई करवाई थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिला और उसके बाद वो अंग्रेज भी काल भैरव का भक्त बन गया। नंबर 3, कर्णी माता मंदिर। कर्णी माता मंदिर राजस्थान में बीकानेर से कुछ ही दूरी पर देशनोक नामक जगह पर है। इस जगह को मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर भक्तों से ज्यादा काले चूहे नजर आते हैं। इनके बीच अगर आपको कहीं सफेद चूहा नजर आ जाए, तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और यह ही यहाँ की मान्यता है। इस जगह को चूहों का काबा भी कहा जाता है। यहाँ पर भक्त चूहों को दूध और लड्डू आदि देते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी संख्या में चूहे होने के बावजूद भी एक भी चूहा मंदिर के बाहर कदम तक नहीं रखता। इस मंदिर के अंदर कभी बिल्ली प्रवेश नहीं कर सकती। कहा तो यह भी जाता है कि जब प्लेग जैसी बीमारी अपना आतंक दिखा रही थी, तब यह मंदिर ही नहीं बल्कि यह पूरा इलाका इस बीमारी से महफूज था। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। आज तक कोई बीमारी नहीं फैली और यहाँ तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ। है ना ये आश्चर्यजनक बात। नंबर 4, ज्वालाजी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा है ज्वाला देवी का मंदिर। शास्त्रों के अनुसार यहाँ सती की जीभ गिरी थी।
मान्यता है कि सभी शक्ति पीठों में देवी हमेशा निवास करती है। शक्ति पीठ में माता की आराधना करने से माता जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वाला में प्रमुख ज्वाला को महाकाली ज्वाला कहा जाता है। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, मां लक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी ज्वाला मंदिर में निवास करती हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी मंदिर की शक्ति का अनादर किया था और मां की तेजमयी ज्वाला को बुझाने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन वह अपने हर प्रयास में असफल रहा। अकबर को जब ज्वाला देवी मंदिर की शक्ति का आभास हुआ तो उसने क्षमा मांगने के लिए ज्वाला देवी मंदिर पर 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया था। तो है ना ये आश्चर्यजनक बात कि इतनी ज्वालाएं कैसे जल रही हैं प्राकृतिक रूप से। नंबर 5, मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर श्री हनुमान जी का बहुत ही जागृत स्थान माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में विराजित श्री बालाजी अपनी दैवीय शक्तियों से बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं। मंदिर में हजारों भूत पिशाच से त्रस्त लोग प्रतिदिन दर्शन और प्रार्थना के लिए आते हैं और बालाजी ही उनकी आखिरी उम्मीद होती है। यहाँ पर कई लोगों को जंजीर से बंधा और उल्टे लटका देखा जा सकता है। यह मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। शाम के समय जब बालाजी की आरती होती है तो भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को जूझते हुए देखा जा सकता है और आरती के बाद जब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहां के पुरोहित कुछ उपाय करते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और बालाजी की कृपा से वह भूत बाधा से आजाद हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत में प्रसिद्ध 5 रहस्यमयी मंदिरों की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे कृपा करके लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख जानकारियां आपको प्रस्तुत करते रहें। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।